Now we have started proving through mathematical induction. Now we are proving a divisibility property through this method. So in this method we are given with some predicate in which divisibility is required. We can see here for all integers n greater than equal to 0, 2 raised to power 2 n minus 1 is divisible by 3. So this term 2 raised to power 2 n minus 1 is divisible by 3. This is our predicate, and the domain for this predicate is all integers which are greater than or equal to 0. So तमाम इंटीजर जो 0 या 0 से बड़े हैं उसके लिए इस नंबर को हमने चेक करके बताना है कि जो नंबर है ये डिविजिबल है 3 से. सो इसमें जो हम पढ़ चुके हैं, हम सबसे पहला नंबर पे बेसिस स्टेप अप्लाई करते हैं. n be the predicate 2 raised power 2n minus 1 is divisible by 3. और इसके लिए हमें सबसे पहले जो बेसिस स्टेप के लिए जो काम करना है वो p0 is true इसको चेक करना है, क्योंकि हमारा जो इंटीजर्स हैं जिनके लिए हमें चेक करना है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है. सो हम इसमें इस नंबर में 0 पुट कर देते हैं. जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 0 पुट करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाता है, और देन उस रिज़ल्ट को चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है. लेट्स सी, यहाँ पे जब हम इसके अंदर 0 पुट करें तो हमारे पास 2 raised power 0 आ जाएगा विच इज़ 1, एंड 1 minus 1 is equal to 0, and 0 is divisible by any number which is not 0. So ये 3 से डिविजिबल है, और ये डिविजिबिलिटी इस तरीके से शो की जा सकती है. तो पहला स्टेप जो है वो इसमें मुकम्मल हो जाता है, बेसिस स्टेप. तो अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें एक स्टेटमेंट बनानी है सबसे पहले, जिसे हम प्रूव करेंगे. एंड द स्टेटमेंट इज़ फॉर ऑल इंटीजर्स k greater than equal to 0, if pk is true then pk plus 1 is true. So इस स्टेटमेंट के लिए, इस प्रेडिकेट के लिए हम क्या pk बना सकते हैं. जहाँ पे n है वहाँ पे हम k पुट कर देंगे तो हमारे पास pk जो है वो आ जाएगा. सो आफ्टर पुटिंग k here we get 2 raised power 2k minus 1 is divisible by 3. सो इस सेंटेंस को हम सही मानते हुए चलेंगे फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड हम मूव करेंगे pk प्लस 1 को प्रूव करने के लिए. सो जब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी दिस नंबर कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर सम फिक्स इंटीजर r. यहाँ तक जो इक्वेशन है ये हमें गिवन है, ये हमने जो अज्यूम किया था वहाँ से ये इक्वेशन हमारे पास आई है. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इज दैट इज pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. और pk प्लस 1 हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, तो हम इसे चेक करते हैं कि 2 raised power 2k plus 1 minus 1 is divisible by 3. Now we have to show that this number is divisible by 3. तो उसके लिए हम इस नंबर को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और जो हम ऊपर एज्यूम करके आए हैं, जो हम सपोज कर चुके हैं कि जो चीज़ ट्रू है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे सो दैट द फाइनल रिजल्ट जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो जाए. मे बी 3 हो जाए, मे बी ना हो. अगर ये थ्योरम ठीक है तो ये हमसे प्रूफ हो जाएगा. सो टेकिंग दिस नंबर एंड सॉल्विंग इट वी गेट, सो जो पावर है उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस 2k प्लस 2 आ जाएगा पावर में. और हमें पता है कि अगर सेम बेसिस के साथ हम मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं. सो ये जो एडिशन ऑफ पावर्स है इसको स्प्लिट कर दिया है दोबारा हमने यूजिंग दैट रूल, और हमारे पास जो रिज़ल्ट है दैट इज़
2 रेज़ पावर 2 के मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2 माइनस 1। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हमने जो 2 रेज़ पावर 2 है इसको 4 लिखा, और इससे नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ द क्रूशियल वन। यहाँ तक तो हम जस्ट इसे सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने 2 रेज़ पावर 2 के यहाँ पे बना लिया। सो उस वाई वी हैव डन दिस, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसमें 2 रेज़ पावर 2 के मौजूद है। तो हमें इसको यूजेबल बनाने के लिए हमें इस फॉर्म में लेकर जाने की ज़रूरत है। अगर हम इस फॉर्म तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ बता सकेंगे कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। इसलिए हमने 2 रेज़ पावर 2 के को अलहदा कर लिया और 2 रेज़ पावर जो स्क्वायर है उसको हमने अलहदा कर लिया। इस स्टेप से आगे जो स्टेप है ये क्रूशियल है। इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा क्या करें कि हमारे पास जो टर्म्स आ जाएं वो डिविजिबल बाय 3 हों। सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि 2 रेज़ पावर 2 के -1 लाने के लिए हमें 4 को इस तरीके से सम में सेपरेट करना है कि एक नंबर जो है वो 1 हो जाए, ताकि हमारे पास जब मल्टीप्लाई करें तो 2 रेज़ पावर 2 के आ जाए, और दूसरा नंबर जो है वो लाजमी तौर पे क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2 के आ जाएगा, एंड 2 रेज़ पावर 2 के जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम -1 के साथ अलहदा कर लेते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो जो हमारे पास सेकंड टर्म है दैट इज़ 2 रेज़ पावर 2 के -1 दैट इज़ इक्वल टू 3r, जो कि हमें गिवन है। सो इसकी जगह हम 3r रिप्लेस कर देते हैं, और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी 2 रेज़ पावर 2 के डॉट 3, इसको हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। तो यहाँ पे 2 रेज़ पावर 2 के, क्योंकि k हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इंटीजर है, सो एन इंटीजर पावर ऑफ 2 विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। सो यहाँ पे 2 रेज़ पावर जो 2k है वो हमेशा एक इंटीजर होगा। सो वी हैव एन इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। So now we take common as a common factor 3 as a common factor from this expression, और हमारे पास जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन होगा उसमें 2 रेज़ पावर 2 के प्लस r आ जाएगा। एंड सिंस r एंड 2 रेज़ पावर 2 के आर इंटीजर्स, सो द सम विल बी एन इंटीजर। सो द सम विल बी एन इंटीजर। और ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 3 इंटू सम इंटीजर लिखा जा रहा है, that is equal to 3 into some integer t। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जैक्टली हमें यही बताना था कि 2 रेज़ पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। सो एज वी नो दैट दिस इक्वालिटी टेल्स अस दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। Hence this is the proof through mathematical induction. Now we see how we can use mathematical induction to prove a given inequality. So we have a proposition here, for all integer n greater than equal to 3, 2n plus 1 is less than 2n. So now in predicate we have 2n plus 1 is less than 2n which is an inequality, और इस inequality में जो n है वो इंटीजर्स हैं और वो स्टार्ट हो रहे हैं 3 से, और ये कहा गया है कि 3 से बड़े तमाम इंटीजर्स के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो इसको प्रूव करने के लिए भी हम जो यूज़ करेंगे तरीका वो मैथमेटिकल इंडक्शन है, और जो सबसे पहला स्टेप इसमें हम यूज़ करेंगे उसमें हम Pn को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि व्हाट इज़ Pn।
सो पी एन के बारे में हमने बता दिया कि दैट इज 2n + 1 इज लेस देन 2n, दिस इज आवर पी एन। और उसके बाद हम जो बेसिक स्टेप है वो अप्लाई करेंगे इस पी एन के ऊपर, दैट इज वी हैव टू चेक कि क्या जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो कि 3 है इसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। सो वी पुट हेयर 3 इन बोथ द साइड्स इन बोथ द साइड्स, और हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेस आती है राइट साइड से या नहीं। सो ये चीज़ अभी हमें चेक करनी है कि ये इनइक्वालिटी मौजूद है या नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो 2 × 3 + 1 हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज 7। और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो दैट इज 2⁻³ which is 8। So now this is 7 is less than 8 and hence our basis step is complete. Now we move to the inductive step in which we have to prove for all integers k greater than equal to 3 if pk is true then pk + 1 is also true. So इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें जो है वो अज्यूम करना है कि फॉर ऑल k greater than equal to 3 pk is true. So इसका मतलब क्या है कि हमने क्या अज्यूम किया है कि 2k + 1 जहाँ पे हमारे पास pn था वहाँ पे हमने k पुट कर दिया है, 2k + 1 is less than 2k फॉर ऑल k greater than equal to 3, ये हमने अज्यूम कर लिया। और जो pk + 1 है वो हम जब बनाएंगे तो जहाँ पे n था वहाँ पे हम k + 1 पुट कर देंगे, और हम देखते हैं कि जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी होगी दैट विल बी 2k + 3 इज लेस देन 2k + 1। तो इस इनइक्वालिटी को हमें प्रूव करना है यूजिंग द अबव इनइक्वालिटी। सो हम क्या इसमें काम कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर सकते हैं और उसको इस तरीके से हम सॉल्व करें सो दैट वी कैन गेट अ रिजल्ट लेस देन दिस नंबर। सो उसके लिए जो काम हमें करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ कर लिया 2k + 3 को, एंड देन हमने इसे ओपन इस तरीके से किया कि हम जो गिवन इनइक्वालिटी है, जो अज्यूम की हुई इनइक्वालिटी है, उसको यूज़ कर सकें। सो उसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे 2k + 1 बना लिया, और हम ये बना सकते हैं, और 3 को इस तरीके से सेपरेट किया, यहाँ पे 2k + 1 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वी आर रिप्लेसिंग दिस नंबर 2k + 1 जो कि लेस है 2k से, जो कि गिवन है हमें। अब इस नंबर को मैं इससे एक बड़े नंबर से रिप्लेस करने लगा हूँ, दैट इज़ 2k। So there will be a relation of this inequality between 2k + 3 and this number. So यहाँ पे 2k + 1 जो है वो लेस देन 2k है, और दूसरा नंबर हमारे पास है 2। अगर हम इसे नोट करें तो दिस इज़ ऑल्सो लेस देन 2k, और ये क्यों है k से लेस, बिकॉज k इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3। 3 और 3 से बड़े इंटीजर्स के लिए 2 जो है वो हमेशा क्या होगा, 2k से लेस होगा। क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव पुट दिस 2k हेयर। इस 2k का तो हमें पता है कि ये 2k + 1 से लेस है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इससे रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग द इनइक्वालिटी। लेकिन 2 को हमने इस 2k से किस तरीके से कंपेयर करवाया है, वाई वी हैव कंपेयर्ड दिस, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम ये 2k + 1 को सॉल्व करें, आगे फर्दर इक्वालिटी की शक्ल में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वी विल गेट हेयर 2k multiply by 2 after using the law of exponent we can write it like 2k multiply by 2। और यहाँ से अगर हम देखें तो this simply says that 2k is in 2 times, so it can also be written as 2k plus 2k।
So the sum of these 2k plus 2k will be 2 times 2k and this will gives us 2k. So we need to solve the right hand side to get to this term. और यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कि हमें 2 को 2k से कंपेयर कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि वी नो दैट कि अगर हम यहाँ तक पहुँच जाएं तो हम जो राइट हैंड साइड पे टर्म है वो बना सकते हैं. सो 2 और 2k के दरमियान में रिलेशन को अगर देखा जाए तो 2 इज़ लेस देन 2k और उसकी रीज़न इंतहाई क्लियर है क्योंकि k जो है वो स्टार्ट हो रहा है 3 से. सो k अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि 3 से स्टार्ट अगर हम लें राइट साइड पे तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा 8 और उससे बड़े नंबर ही यहाँ पे आएंगे. एंड इन द फाइनल स्टेप जब हम इसको इक्वालिटी की शक्ल में लिखेंगे, क्योंकि हम ये स्टेप्स यहाँ पे देख चुके हैं, तो 2k प्लस 2k इज़ रिटन एज 2.2k और इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये हमें देगा 2 रेज़ पावर k प्लस 1 which is the required conclusion to be proven. तो इस तरीके से जो pk प्लस 1 है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे और हमारा जो थ्योरम है थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा.